जी, आज हमारा जो है ना लेक्चर 2 है। सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखा था व्यू का टैब कंप्लीटली। अब हम देखेंगे सॉर्ट। कल हमने व्यू के टैब में पढ़ा था लार्ज आइकॉन्स, मीडियम आइकॉन्स क्या होते हैं, स्मॉल आइकॉन्स क्या होते हैं, ऑटो रेंज आइकॉन्स क्या होते हैं, लाइन आइकॉन्स टू ग्रिड क्या होता है, शो डेस्कटॉप आइकॉन्स क्या होता है। माउस देखा था हमने, माउस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, माउस के बारे में जाना था। उसके बाद डेस्कटॉप के बारे में जाना था, डेस्कटॉप के आइकॉन्स के बारे में जाना था। ठीक है, ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इसी तरह हम राइट क्लिक करेंगे माउस का डेस्कटॉप के ऊपर और हमारे सामने ये प्रॉपर्टीज ओपन हो रही हैं। सेकंड है व्यू के टैब के बाद आती है सॉर्ट। सॉर्ट बाय नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। अगर हम बाय नेम पे सॉर्ट में क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इस डाटा पे आपने देखना है, ये डाटा पे चेक करना है, ये सॉर्ट हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा बाय नेम। अगर मैं साइज वाइज सॉर्ट करना चाहूँ ये आइकॉन्स को, तो मैं साइज पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये चेंज हो जाएंगे। ये पीसी पहले इधर था, अब इधर आ गया, ये साइज वाइज चेंज हो गए हैं, सॉर्ट हो गए हैं, साइज वाइज सॉर्ट हो गए हैं। आइटम टाइप वाइज मैं करना चाहूँ तो ये देखें, अब फिर से उसने चेंजिंग कुछ कर दी है। बाय डिफॉल्ट ऑटो, ऑटो ये चेंजेस करता है, तो ये बाय ऑटो इसने चेंजेस कर दिए हैं। साइज वाइज इसने आइटम वाइज अब कर दिए हैं। ये चेक बटन इधर है ना, आइटम वाइज। अब डेट मॉडिफाइड, ये देखिए डेट मॉडिफाइड क्या उसने दे दिए, डेट मॉडिफाइड कर दिए। सॉर्ट बाय हम आइटम टाइप बाय कर देते हैं, यही बेहतर है हमारे लिए। तो आप जिस तरह से भी सॉर्ट करना चाहें अपना डाटा अपने सिस्टम के आइकॉन्स वगैरह या किसी इमेजेस वगैरह को, तो इस तरीके से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। बाय डेट वाइज भी आप देख सकते हैं, बाय साइज वाइज भी देख सकते हैं, नेम वाइज भी देख सकते हैं, डेट मॉडिफाइड भी देख सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है रिफ्रेश। रिफ्रेश से क्या होता है, रिफ्रेश से हमारा कंप्यूटर अपडेट होता है, वो वाला अपडेट नहीं जो आप रियल टाइम पे जो आपके एप्लीकेशंस वगैरह को इंस्टॉलेशन करके वहाँ से प्ले स्टोर वगैरह, वो वाला अपडेट नहीं है। ये अपडेट वो है जो हम एक चीज़ डिलीट करते हैं तो फिर आके हम रिफ्रेश करते हैं तो वो उसका सर्कुलेशन ख़त्म होता है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ पाई जाती है कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं या कोई फाइल ओपन करते हैं, तो वो फाइल हम हमसे ओपन नहीं हो रही होती, हम बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर उस फाइल को व्यू करने के काबिल वो फाइल हो जाती है। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, ऐसी इमेजेस होती हैं जिनको हम डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद भी हमें इधर दिखाई दे रही होती हैं, तो फिर हम उसको रिफ्रेश करते हैं तो वो फिर डिलीट हो जाती हैं, रिफ्रेश हो जाता है, हमारा सिस्टम अपडेट हो जाता है, जो भी हमने चेंजेस की हो वो उस फाइल फोल्डर पिक्चर्स में से अपडेट हो जाता है डेस्कटॉप पे। अगर हम रिफ्रेश करें या किसी भी फोल्डर वगैरह में रिफ्रेश करते हैं तो वो फोल्डर रिफ्रेश हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। 2 पॉइंट क्लियर कर दिए, 3 अभी तक टोटल क्लियर हो गए। अब देखें जी, अनडू डिलीट की ऑप्शन आ रही है, थर्ड ऑप्शन। अभी हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, ये न्यू पे जाएंगे हम, न्यू पे जाके सॉरी राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और ये फोल्डर की ऑप्शन आ रही है, ये फोल्डर पे हम क्लिक कर देंगे। ये बस जस्ट एग्जांपल फोल्डर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। ABC फोल्डर का नाम दे दिया हमने, ये फोल्डर है, ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया फोल्डर। तो इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट की ऑप्शन है हमारे पास, ये डिलीट पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये डिलीट हो चुका है। अब मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, इसी फोल्डर को मैं एट द टाइम वापस लाना चाहता हूँ। देखें, एट द टाइम, बात मेरी, मैं बोल रहा हूँ एट द टाइम मैं वापस लाना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन है फोर्थ नंबर पे, अनडू डिलीट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ अनडू डिलीट पे, तो ये देखें, ये एबीसी फोल्डर मेरा यहाँ पे आ चुका है, ये एबीसी फोल्डर मेरा फिर से बैक आ गया। अगर फिर से मैं इधर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अनडू रीनेम, रीडू डिलीट। अगर मैं अनडू करूं और रीनेम करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूं। अगर मैं रीडू डिलीट फिर से दोबारा करना चाहता हूं, तो फिर से मैं रीडू पे क्लिक करूंगा और ये डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं कंप्यूटर पे चाहूं
सिस्टम पे अगर चाहूँ मैं कि कीबोर्ड से मैं इसको शॉर्टकट की से वापस लाना चाहता हूँ, तो मैं बाय डिफॉल्ट अब नहीं वापस आ सकता, क्योंकि हमने एक दफा कर ली है। अब वो ऑप्शंस भी यहाँ पे नहीं आएंगी राइट क्लिक करने से। अब दोबारा से हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और कंप्यूटर से शॉर्टकट कीज के थ्रू सीखते हैं इसको डिलीट करना। ये देखें जी, अब ये फोल्डर है, इस फोल्डर को हम कीबोर्ड की मदद से डिलीट करना चाहते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम एक दफा इसको पहले डिलीट कर लेते हैं राइट क्लिक करके। अब इसको वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जी का बटन है, कंट्रोल प्लस जी हम प्रेस करेंगे तो ये फोल्डर वापस आ जाएगा। अगर हम फिर से इसको डिलीट करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और ये डिलीट हो गए जाता किधर है, अब देखते हैं जाता किधर है। यहां से तो डिलीट हो गया। अब आपने गौर से समझना है एक चीज और को। फिर से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, एक फोल्डर क्रिएट किया, इसको भी एबीसी का नाम दे दिया, एबीसी डी का नाम दे देते हैं जी हम, एबीसी डी। अब इस फोल्डर को मैं डिलीट करने लगा हूं, इस फोल्डर को हम शो मोर ऑप्शन पे जाते हैं, यहां से डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं हम रिसाइकल बीन के अंदर, देखें ये है हमारा डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज है एक, इधर जाते हैं हम रिसाइकल बीन। अब इधर एबीसीडी ये फोल्डर पड़ा हुआ है, एबीसीडी फोल्डर के हमने डिलीट किया था, बट इधर क्यों आया, हमने तो डिलीट कर दिया था, फिर इधर क्यों आया, इधर मौजूद क्यों है? क्योंकि जो भी हम हमारे कंप्यूटर लैपटॉप की सेटिंग्स होती हैं, अगर तो हमने ये बयान किया हुआ है वहां पे, ये सिलेक्ट किया हुआ है कि हम बाय डिफॉल्ट चाहते हैं कि रिसाइकल बीन में चला जाए, जो भी आइटम हम डिलीट करें या गलती से भी डिलीट हो जाए तो वो परमानेंटली डिलीट ना हो हमारे सिस्टम में से, वो पहले रिसाइकल बीन में जाए, वहां से अगर हम उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हमारी ये यहाँ से हम जो भी आइकॉन्स या पिक्चर इमेजेस अपने सिस्टम से डिलीट करते हैं वो हमारी चली जाती हैं रिसाइकल बीन में। अब हम इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ से आके तो ये देखिए रीस्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये मैंने डिलीट किया। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं हमसे, कमांड पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। ओके, ए बी सी डी फोल्डर का नाम है, डेट क्रिएटेड 10/28/2023 10:49 AM। क्लियर, ये डेट भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है कब आपने क्रिएट किया था। तो अब आप श्योर है कि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं इस फोल्डर को, एक दफा फिर से चेक कर ले। तो जी हाँ, यहाँ पे यस और नो आ रहा है, मैं कहता हूँ जी हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम यस कर देंगे इसको, ये परमानेंटली हमारा फोल्डर डिलीट हो जाएगा। एक और फोल्डर है जी यहाँ पे, इसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसकी दफा भी ये सेम पूछेगा। आप देखें ये 10:47 AM पे क्रिएट किया गया, सेम डेट को। इधर भी टाइम देख सकते हैं आप, 10/28/2023 है, ठीक है, टाइम है 10:52 AM। तो अब देखें ये टाइम है। अब फिर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कर दिया। अब देखें इस फोल्डर को भी हमने, ये डमी फोल्डर्स बनाए थे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन हमने हासिल कर ली। फिर से हम आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफा, न्यू फोल्डर का आपको पता चल गया। अब ये एक शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट क्या है, न्यू न्यू के टैब में हम ये इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। ये शॉर्टकट क्या चीज़ है, अब हमने शॉर्टकट सीखना है, शॉर्टकट किसी भी चीज़ का, किसी भी फोल्डर का कैसे बनाया जाता है। ये आसान तरीन तरीका है शॉर्टकट किसी भी फोल्डर का बनाने के लिए। तो शॉर्टकट के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, शॉर्टकट। हम चाहते हैं जो हमारा फोल्डर फाइल वगैरह किसी फोल्डर के अंदर या फाइल के अंदर पड़ी हुई है, ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है, उसको हम चाहते हैं ये डेस्कटॉप पे लाना, या जिधर भी आप चाहते हैं वहां पे जाके ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, ब्राउज करेंगे किस फोल्डर में हमारी फाइल पड़ी हुई है जिसका मैं शॉर्टकट यहाँ पे चाहता हूँ, वो डिलीट भी नहीं करना चाहता और उसको आसानी से मैं बार बार उस फोल्डर में इतनी गहराई में जाके ओपन भी नहीं करना चाहता। मैं दिस पीस में जाता हूँ, डाटा ड्राइव 1 में जाता हूँ, ये है जी, यहाँ पे चला जाता हूँ मैं, ये यूट्यूब डाटा, इस डाटा को मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है मेरा यहाँ पे फोल्डर बन जाए।
ओके किया, नेक्स्ट किया और यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो ये देखें जी, ये मेरा यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया। यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरा मुकम्मली डाटा में चला जाता है, यूट्यूब के डाटा में। ये फोल्डर मेरा ओपन हो जाएगा यूट्यूब का। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ये देखें, यहाँ पे मैं जाता हूँ दिस पीसी में, मुझे जाना पड़ता है डी ड्राइव 1 में जाना पड़ता है, शोज डाटा। यहाँ पे जाते हैं हम, यूट्यूब डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। मुझे इतने फोल्डर ओपन करके तो फिर मुझे अपने इस डाटे तक रसाई हासिल हो रही है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे एट द टाइम मुझे ये फोल्डर ओपन करना पड़ रहा है बार बार। तो मैं बार बार यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से ओपन करूंगा ना, हो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वक्त बहुत कीमती है आपका। तो वक्त को बचाने के लिए इसका शॉर्टकट क्रिएट कर लें। एट द टाइम आपको यहीं पे इसकी वर्किंग मिल जाएगी, आप यहाँ से आसानी से इसकी वर्किंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे रख के इसको आसानी से वर्किंग करें। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। ये मत समझिएगा कि यहाँ से अगर मैंने डिलीट कर दिया तो ये मेरा फोल्डर वहां से भी डिलीट हो जाएगा जहाँ पे इसकी फिजिकल लोकेशन थी, जहाँ पे इसका ये लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे था पहले, वहां से डिलीट नहीं होने वाला। ये सिर्फ हमारा शॉर्टकट डिलीट होगा। तो इस शॉर्टकट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, इसको डिलीट कर देंगे। अब देखते हैं वहां पे भी मौजूद है या वहां से डिलीट हो गया। फिर से हम दिस पीसी में जाते हैं, डाटा ड्राइव 1 में जाते हैं, शलोज डाटा में जाते हैं, ये पड़ा है जी हमारा यूट्यूब डाटा फोल्डर। ये वैसे का वैसे ही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप 1000 दफा फोल्डर बना के डिलीट करें। तो लें जी, आज हमने देखा सॉर्ट कैसे करते हैं, रिफ्रेश, सॉर्ट बाय नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड, अनडू करना, रीडू करना, कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई। अगर हमने ये देखें अभी शॉर्टकट क्रिएट किया था, फिर से वो ऑप्शन दे रहा है कि अनडू करना चाहते हैं, तो फिर हम करते हैं कंट्रोल जी, तो ये फिर से हमारा वापस आ जाएगा फोल्डर। अगर हम कीबोर्ड से करते हैं कंट्रोल प्लस वाई, तो ये फिर से परमानेंटली वहां से रिसाइकल भी में मूव हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन शो नहीं हो रही डिलीट अनडू रीडू वाली, क्योंकि हमने कर लिया। अब हमने फोल्डर भी देख लिया कैसे फोल्डर बनाते हैं, शॉर्टकट भी देख लिया। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स कह सकते हैं, प्रोग्राम्स कह सकते हैं। यहाँ पे इनके शॉर्टकट्स हैं जो आपने इंस्टॉल कर किए हुए हैं अपने सिस्टम में। ये चंद प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको फौरन फिल वक्त तौर पे ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, बिटमैप इमेजेस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, जिप आर्काइव वगैरह हैं, विनार की फाइल्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स हैं, इनको भी हम फर्दर एक एक को पढ़ेंगे, एक एक को देखेंगे, ये डाटा आगे चला जाएगा। तो हम यहीं पे आज का लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।